हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू मे बी फाइन। जैसा कि आप जानते हो कि वी हैव टेकन पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ा हमने, और भी बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े हमने जो इनिशियल स्टार्ट के डेफिनेशंस हैं। नाउ वी विल टेक स्पीड क्या होता है, सम मोर डेफिनेशंस वी आर गोइंग टू टेक, सब टॉपिक्स वी आर गोइंग टू टेक। स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, वेरिएबल स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होता है, उसके बाद हम वेलोसिटी पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे स्पीड क्या होता है, इसका डिफिनेशन क्या होता है। जैसे आपने 10th में भी बच्चों पढ़ा है, इट इज़ डिफाइंड एज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। टाइम के साथ कितना डिस्टेंस चेंज होता है, या बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करता है, कितना डिस्टेंस चेंज होता है, वो दैट इज स्पीड इज डिफाइंड एज ए डिस्टेंस ट्रेवल बाई टाइम टेकन। तो कितना टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं बॉडी, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, दैट इज स्पीड इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टाइम, इसको बोलते हैं स्पीड। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस डेफिनेशन ऑलवेज। बच्चों, स्पीड को हम क्या डिफाइन करते हैं, वो जब भी टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज हो जाता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम, इट इज़ नोन एज स्पीड। इट इज़ इसको हम लिख सकते हैं स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाय टाइम टेकन। इसका डेफिनेशन है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड जो है ए स्केलर क्वांटिटी है। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी ज़ीरो और पॉजिटिव बट नेवर नेगेटिव। वो एक से ऑब्जेक्ट का जो एक बॉडी का जो स्पीड है, या एक ऑब्जेक्ट का स्पीड है, दे कैन नेवर बी ज़ीरो, कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है, या और कैन बी ज़ीरो और पॉजिटिव। द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी ज़ीरो, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ज़ीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन इट कैन नेवर बी नेगेटिव, या नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड जो है वो तो जैसे हमने जो स्पीड जो स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी ज़ीरो, कैन बी ज़ीरो, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी ज़ीरो और पॉजिटिव बट नेवर नेगेटिव। इसका स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव। ऐसा यूनिट की बात करेंगे स्पीड का, वो मीटर पर सेकेंड है, और सीजीएस सिस्टम में इसका जो यूनिट है स्पीड का, दैट इज सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इसका जो डायमेंशन फार्मूला है फॉर स्पीड वो है m0 L1 T⁻⁻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 ⁻
हैं। सो इसका जो ये जो डायमेंशन है दैट इज़ डायमेंशन फार्मूला स्पीड का दैट इज़ m0L1 T⁻⁻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 ⁻
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस टाइम, सो यहाँ पर लेंथ डिस्टेंस आता है और टी टाइम रिप्रेजेंट करता है। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड इज m0 L1 t raised to power -1। सो स्पीड के 3 टाइप्स है, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड एंड एवरेज स्पीड और इंस्टेंट स्पीड। 4 टाइप्स हम इसमें पढ़ेंगे हम। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ द स्पीड। स्पीड कैन बी मे बी यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो लेट अस टेक यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जब एक ऑब्जेक्ट का हम बोलते हैं कि उसका स्पीड यूनिफॉर्म है, कब बोल सकते हैं, जब उसका इक्वल डिस्टेंसेस वो बॉडी कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सो जब एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस करेगी ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो हम बोलते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। वेरिएबल स्पीड होता है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। वेरिएबल स्पीड को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, अगर ये इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सो बच्चों यू हैव टू रिमेंबर दैट वेरिएबल स्पीड किसको डिफाइन करते हैं, बॉडी का। जब एक ऑब्जेक्ट को बोलते हैं कि इसका वेरिएबल स्पीड है, अगर ये इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंसेस करेगी ट्रैवल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सो यहाँ पर आप देखो, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सो यहाँ पर ये हम डिफाइन कर सकते हैं वेरिएबल स्पीड क्या होता है। इसी तरह एवरेज स्पीड क्या होता है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट
to the total time taken. Total distance traveled divided by total time taken. वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है और कितना टाइम में उसने टोटल ले लिया है डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, उसको बोलते हैं एवरेज स्पीड. सो एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन. दिस इज एन एवरेज स्पीड. इसी तरह इंस्टेंटेनियस स्पीड किसको बोलते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. सो एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम अगर ये हमको बताना होगा कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड. तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है ऑब्जेक्ट का? इट इज़ डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा एस बाई डेल्टा टी limit delta t tends to 0, that is ds by dt. It is defined as the speed of an object at any instant of time. So इसको लिमिट लगाते हैं डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, दैट इज ds by dt. यहाँ से मिलेगा हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड. इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, दैट इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. सो लेट अस नो डिफाइन वेलोसिटी क्या होता है. वेलोसिटी नेक्स्ट सब टॉपिक हम ले रहे हैं. वेलोसिटी इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम. ये यहाँ पर हम स्पीड होता है डिस्टेंस विद टाइम, और यहाँ पर वेलोसिटी हम लेते हैं, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम. एक ऑब्जेक्ट का कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, कितना डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है विद टाइम के साथ, उसको बोलते हैं वेलोसिटी. इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम. सो ये आप अंडरस्टैंड करोगे. डिस्टेंस स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम. बट अगर वेलोसिटी की बात करेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम. सो डिस्प्लेस हमने ऑलरेडी बोला है कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, दैट डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट. सो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम. सो जो इट इज़ एन वेक्टर क्वांटिटी, जो वेलोसिटी है इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, जो हमने ऑलरेडी पहले भी बोला है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. और इसका ऐसा यूनिट जो है वेलोसिटी का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस यूनिट इसका है सेंटीमीटर पर सेकेंड. और इसका डायमेंशनल फार्मूला सेम है जो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड है, दैट इज डायमेंशनल फॉर वेलोसिटी m0 L1 t raised power -1. इसी तरह हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे. यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेरिएबल वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, यहाँ पढ़ेंगे. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जो बॉडी होती है वो ट्रैवल करती है इक्वल डिस्टेंसेस डिस्प्लेसमेंट्स, बॉडी कवर करती है इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी. वेरिएबल वेलोसिटी में क्या होता है? वेरिएबल वेलोसिटी में जो बॉडी होती है इट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. सो बच्चों यू हैव टू रिमेंबर कि वेरिएबल वेलोसिटी में जो variable velocity of a body of an object can be defined that it covers unequal displacements in equal intervals of time, or other ways we can say equal displacements, it covers equal displacements in unequal intervals of time. ये होता है वेरिएबल वेलोसिटी. इसी तरह एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे. इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड टू द टोटल टाइम टेकन. वो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो ट्रैवल किया है बॉडी ने और टोटल टाइम जो उसने उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए लिया है उसको बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी. सो एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड टू द टोटल टाइम टेकन, दैट इज एवरेज वेलोसिटी कैन बी रिटन एज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन. एंड उसके बाद फोर्थ पॉइंट है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम. वो जो भी वेलोसिटी है एट एनी इंस्टेंट ऑब्जेक्ट का एट एनी इंस्टेंट ऑफ गिवन टाइम, एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर होता है डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, लिमिट टी टेंड्स टू 0, वो है ds बाई dt. सिमिलरली जिस तरह हमने स्पीड में पढ़ा. सो वी विल टेक द डिफरेंस बिटवीन
स्पीड एंड वेलोसिटी जो हमने पढ़ा, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। जैसे स्पीड इज़ डिफाइंड एज ए रेशियो ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। वेलोसिटी डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। स्पीड इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। अब ये थोड़ा टेबल है जिसमें ये डिफरेंस है इन दोनों का। कभी कभी ये भी आता है कि डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, तो आप शॉर्टली आप ये लिख सकते हो। तो इट इज़ डिफाइन, स्पीड इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। वेलोसिटी इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। Speed is a scalar quantity. Velocity is a vector quantity. It has both magnitude and direction. Scalar is having magnitude and a senseless direction. Speed is having a magnitude and senseless direction. Third point, it tells us nothing about the direction of the object. Speed हमें direction of the object के बारे में कुछ नहीं बताती है, while as velocity tells us the direction of the object. Speed often it can be negative or zero, but never negative. Speed can be positive or zero. वो speed can be positive or zero, but can never be negative. It can be positive, zero और negative. जो velocity है वो positive भी हो सकता है, zero भी हो सकता है और negative भी हो सकता है। So बच्चों, इस वीडियो हमने पढ़ा speed क्या होता है, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। velocity है पढ़ा हमने, उसके टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा, और जो डिफरेंस बिटवीन speed and velocity के बारे में पढ़ा। I hope you will understand it in a better way. When you will repeat the videos 1 or 2 times and you will refer to the subject material, you will be able to understand in a better way. Thank you very much. Thank you very much, and thank you very much. We will continue the videos.